नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर अभी हम लोगों को सुनने को मिल रही है, जहां पर एयर इंडिया द्वारा बोइंग कंपनी के साथ में एक डील साइन की गई है, जिसके तहत 220 एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी से एयर इंडिया लेगी। इसके अलावा एयरबस, जो कि फ्रेंच कंपनी है, उससे लगभग 250 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया लेने वाली है। जिसके बाद इन टोटल 470 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया जो है वो लेने वाली है, जिसके अंदर लगभग 70 एयरक्राफ्ट बड़े एयरक्राफ्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलेंगे, और 400 एयरक्राफ्ट ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो भारत के अंदर चलेंगे, जिनकी कैपेसिटी 140 से 170 पैसेंजर की है। जिसके बाद में ये अभी तक की दुनिया की किसी भी एयरलाइन के द्वारा सबसे बड़ी डील साइन की गई है, चाहे आप अमाउंट के केस में मानो, चाहे आप नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के केस में मानो। जिसके बाद एयर इंडिया जो है वो रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, इवन यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के लीडर्स ने भी इसे डील को अपलोड किया है, इस डील की सराहना की है। अब ये सब क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उस डील की वजह से इंडिया के दूसरे देशों के साथ में रिलेशन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा आपके साथ में। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एसएससी क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस चालू है, जहां पर 40% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप लोगों को बिल्कुल ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों डील के बारे में। सबसे पहली डील फ्रेंच कंपनी एयरबस के साथ में हुई है। ये एयरबस के साथ में जो डील हुई है, उसके अंदर लगभग 250 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया खरीदने वाला है, जिसके अंदर से 40 एयरक्राफ्ट बड़े एयरक्राफ्ट है A350, जिसके अंदर इंजन डलता है रोल्स रॉयल्स का। वहीं 210 एयरक्राफ्ट A320 और A321 नियो है। जिसके बाद में इस डील की वजह से, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डील मानी जा रही है, उस डील की वजह से फ्रांस के जो लीडर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और डेप्थ देने के लिए यह डील काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इवन इस डील के बाद में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी इस डील की सराहना की। अब उन्होंने क्यों इस डील की सराहना की है, थोड़ा ध्यान से देखो। A350 के अंदर इंजन डल रहा है रोल्स रॉयल्स का। इवन ये जो एयरबस है, इस एयरबस के एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अधिकतर होती है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और जब यूनाइटेड किंगडम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इस डील की वजह से नंबर ऑफ जॉब और इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी। जिसके बाद माना जा रहा है कि लगभग 450 मैन्युफैक्चरिंग जॉब और $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड किंगडम के अंदर होगा, और ये कोविड-19 के बाद, ब्रेक्सिट के बाद होगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, एक डील और साइन हुई कल ही के दिन शाम को बोइंग के साथ में एयर इंडिया की, जिसके अंदर लगभग 220 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया लेगा बोइंग से, जिसके अंदर बोइंग 787 और 7779 ये दो एयरक्राफ्ट हैं जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे चल लेंगे, जो कि लगभग 30 होंगे। 40 मैंने A350 बताया, जो कि भी बड़े एयरक्राफ्ट है। किससे लेंगे हम लोग? एयरबस से। जिसके बाद में लगभग 70 बड़े एयरक्राफ्ट हम लोग लेने वाले हैं। इसके अलावा छोटे एयरक्राफ्ट के अंदर 190 एयरक्राफ्ट हम लोग 737 मैक्स लेने वाले हैं। जिसके बाद ओवरऑल रूप से एयर इंडिया लगभग 470 एयरक्राफ्ट बोइंग और एयरबस से लेने वाला है। जिसके बाद में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, इसका पहला एयरक्राफ्ट 2023 तक भारत के अंदर आ जाएगा। 2025 तक बल्क अमाउंट के अंदर भारत के अंदर एयरक्राफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। अभी जो बोइंग कंपनी है अमेरिकन कंपनी है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला गया इस डील के ऊपर, जिसके अंदर कहा गया कि बोइंग की ये 3rd लार्जेस्ट डील है, जिसके अंदर बोइंग कंपनी को ये डील मिलने की वजह से अमेरिका के अंदर 1 मिलियन जॉब क्रिएट होगी 44 अलग अलग स्टेट्स के अंदर। साथ में यूएस और इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए और ज्यादा डीपन करने के लिए यह डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में है, उसे और ज्यादा मजबूत करने के लिए यह डील काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन रिसेंटली आपको याद होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसके तहत जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे स्पेस है और दूसरी टेक्नोलॉजी जैसे डिफेंस है, जैसे नॉलेज सेक्टर है, जैसे सिविल एविएशन सेक्टर है, इन सेक्टर के अंदर
यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया आपस में कोलैबोरेट करेंगे, न केवल गवर्नमेंट बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करेंगे, ऐसा कहा गया था। सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर वो इंकरेजमेंट दिख रहा है, जिसके कारण से इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसकी वजह से सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो 2 डील है इसकी प्राइस कितनी है। एक्चुअल में एयर इंडिया द्वारा इसकी प्राइस अभी तक नहीं बताई गई है, बट यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी बताती है कि लगभग $34 बिलियन के बोइंग के एयरक्राफ्ट है जो एयर इंडिया भी खरीद रही है, जिसके बाद में एक्स्ट्रापोलेट करके एयरबस के भी वो प्राइस वगैरह निकाल के माना जा रहा है कि ये डील लगभग $70 बिलियन की होने वाली है। अब इस डील की वजह से क्या महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है, देखो पहले एक बार एयर इंडिया के इतिहास के ऊपर बात करते हैं। 1953 के अंदर एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। उसके पहले एयर इंडिया जो है वो टाटा की कंपनी हुआ करती थी। नेशनलाइज होने के बाद में गवर्नमेंट द्वारा ये रन थी, थोड़ी प्रॉफिट में भी चलती थी, पर हुआ कुछ ऐसा कि 2007 के अंदर एक और गवर्नमेंट की कंपनी थी इंडियन एयरलाइन, जो काफी ज्यादा नुकसान में चल रही थी। इसे मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया के साथ में, जिसके बाद एयर इंडिया भी नुकसान में जाने लगी। 2012 तक एयर इंडिया के ऊपर 67,000 करोड़ का डेब्ट था, जिसके कारण से एयर इंडिया बहुत ज्यादा नुकसान में थी, अति नुकसान में थी। फिर मोदी गवर्नमेंट एक नए प्लान के साथ में आई, जिसके अंदर कहा गया कि हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि वो कंपनियां जो नुकसान में है, वो पीएसयू जो नुकसान में है, उसे बेच दिया जाएगा, प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइज करने की शुरुआत की गई और 2021-22 के अंदर आपको याद होगा तो एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया था, जिसके बाद में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा था। ठीक है, अब एयर इंडिया की हालत इस तरीके से बुरी थी। इस एयर इंडिया के रिवाइवल के लिए और इवन भारत के सिविल एविएशन के रिवाइवल के लिए यह डील काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले एयर इंडिया ने 17 साल पहले 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे, उसके बाद एयरक्राफ्ट खरीदे ही नहीं थे, जिसके कारण से एयर इंडिया की जो एक इमेज है कि यार ये तो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, बेकार एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, पुराने एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, वो इमेज खत्म होगी, क्योंकि लगभग 470 एयरक्राफ्ट की डील जो है वो ये साइन की गई है। इवन गवर्नमेंट के जो डिसेंट्रलाइजेशन के प्लान है वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं ऐसी डील्स की वजह से। इतना ही नहीं, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर बढ़ेगा। इवन भारत का सिविल एविएशन सेक्टर और ज्यादा ग्रो होगा, क्योंकि इस डील के बाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि भारत के अंदर सिविल एविएशन का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और भारत के अंदर 74 एयरपोर्ट से बढ़ के 147 एयरपोर्ट हो चुके हैं पिछले 8 साल के अंदर, और इवन ये बढ़ने ही वाले हैं, जिसके बाद में आने वाले समय में भारत को नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी और लगभग 2000 एयरक्राफ्ट की और ज्यादा आवश्यकता होगी अगले 15 सालों के अंदर, जिसकी वजह से भारत का सिविल एविएशन का मार्केट वर्ल्ड के अंदर 3rd लार्जेस्ट होगा। इस चीज का प्रॉमिस जब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया तो उसके बाद में सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आने की शुरुआत होने वाली है। ये सारे डेवलपमेंट इस एक डील की वजह से होने वाले हैं, इसी वजह से ये डील जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी। इस लेक्चर की PPT PDF आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।